Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video, we are going to learn and understand 6th standard mathematics chapter number 16 quadrilaterals. Quadrilaterals का मतलब होता है चतुर्भुज। तो इसमें हम प्रैक्टिस सेट 37 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 37 में फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ आपको 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड फाइंड आउट देयर नेम। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और उसके नाम पता करें, उसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आपको फिगर दिया गया है, देन उसका नाम आपको लिखना है। अब स्टूडेंट्स इस फिगर को हम पहचानेंगे कि ये कौन सा फिगर है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वाली फिगर में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइड्स 5 है, 1 2 3 4 5 और इसके जो एंगल है वो भी 5 है, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 साइड्स है और 5 कॉर्नर है यानी कोने हैं। तो हम इसको स्टूडेंट्स 5 को हम ग्रीक में पेंटा बोलते हैं। देन ये जो कोन है उसको हम गॉन बोलते हैं। तो ये जो फिगर का नाम हो जाएगा 5 मतलब पेंटा, देन कॉर्नर है यहाँ पर तो इसे हम गॉन बोलते हैं। तो पेंटागॉन इस तरीके से ये हो जाएगा। और ये जो फिगर है उसे हम क्या बोलेंगे, पेंटागॉन। देन सेकंड नंबर फिगर में देखते हैं। फर्स्ट हम इसके साइड्स काउंट करेंगे, देन कॉर्नर भी काउंट करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसे ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसके कॉर्नर हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इस फिगर में 6 साइड है और 6 कॉर्नर है। और 6 जो साइड है तो 6 को हम ग्रीक में हेक्सा बोलते हैं। देन ये जो कॉर्नर है उसको हम गॉन बोलते हैं। तो इस फिगर का नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स हेक्सागॉन। देन थर्ड नंबर एग्जाम्पल, आपको फिगर दिया है तो इस फिगर को पहचानना है ये कौन सा फिगर है। तो स्टूडेंट्स हमने जाना है कि जो साइड्स है उसको हम काउंट करेंगे। तो चलिए हम इस साइड्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें साइड्स कितने हैं, 7 हैं। तो 7 है तो इसे हम ग्रीक में हेप्टा बोलते हैं। देन ये जो कॉर्नर है उसको हम गॉन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सिर्फ साइड को काउंट करना है, साइड कितने हैं। तो यहाँ पर 7 साइड है तो 7 को हम ग्रीक में हेप्टा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कॉर्नर है उसको गॉन बोलते हैं। तो हेप्टा प्लस गॉन हेप्टागॉन हो जाएगा। देन फिगर नंबर 4। तो चलिए इसका भी हम साइड्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर साइड्स टोटल 8 हैं। तो 8 को हम ग्रीक में स्टूडेंट्स ऑक्टा बोलते हैं। देन ये जो कॉर्नर है उसको गॉन बोलते हैं। तो इस फिगर का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टा प्लस गॉन यानी ऑक्टागॉन। देन वंस मोर, फर्स्ट नंबर फिगर में 5 साइड्स हैं इसलिए पेंटागॉन। सेकंड फिगर में इसमें 6 साइड है इसलिए इसका नाम हेक्सागॉन। देन थर्ड वाले फिगर में 7 है साइड्स इसलिए इसका नाम हेप्टागॉन। देन फोर्थ नंबर में 8 साइड्स है इसलिए इसका नाम ऑक्टागॉन हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिस सेट 38 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 38 में भी जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसलिए आप अंत तक बने रहें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रा क्वाड्रिलेटरल्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड नेम द फॉलोइंग। तो इसमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है और उसके नाम दिए आपको एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। उसको ड्रॉ करिए और उसको नाम दीजिए। तो चलिए हम
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स मतलब विपरीत कोणों के जोड़े यानी पेयर्स। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आंसर में हमको एक क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करना है और कोण है उसको अपोजिट साइड में लिखना है। तो चलिए हमने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ किया है और उसमें हम नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर x, देन w, z और ये y, इस तरीके से स्टूडेंट्स। देन आपको यहाँ पर लिख देना है एंगल x एंड एंगल z, एंगल y एंड एंगल w। तो यहाँ पर एंगल x एंड एंगल z ऐसा आपको नाम लिखना है। देन एंगल y, देन एंगल w, इस तरीके से आपको नाम लिखना है। देन एग्जाम्पल 2 हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 2 द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, विपरीत पक्षों के जोड़े। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है एक्स वाई जेड डब्लू, आपको ड्रॉ करना है और उसके अपोजिट साइड्स बनाना है, उसके पेयर्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है यहाँ पर एक्स वाई जेड और डब्लू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे और इसमें आपको देन इसे हम लिखेंगे सेगमेंट एक्स वाई एंड सेगमेंट जेड डब्लू। ये अपोजिट साइड्स हो गया, ये एक्स वाई सेगमेंट, देन सेगमेंट्स जेड और डब्लू एंड और लिखेंगे इसका सेगमेंट। तो सेगमेंट एक्स डब्लू देन सेगमेंट वाई जेड, इस तरीके से ये अपोजिट साइड सेगमेंट्स हो गए स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 3 हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 3 है द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड मतलब होता है आसन्न साइड या फिर भुजाएं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम हमने एक्स वाई जेड और डब्लू दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेगमेंट रहेगा जिसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं, वो होगा आपका सेगमेंट एक्स वाई देन सेगमेंट वाई जेड, ये आपका एडजेसेंट साइड्स हो गया, यानी नज़दीक का साइड को हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। देन सेगमेंट वाई जेड देन सेगमेंट डब्लू जेड, ये भी एक एडजेसेंट साइड्स हो गया, वाई जेड और डब्लू जेड। देन इसमें और है स्टूडेंट्स एडजेसेंट साइड, तो यहाँ पर देखेंगे डब्लू जेड और एक्स डब्लू, ये भी एक एडजेसेंट साइड्स हो गया। देन हम एक से हम देखते हैं एडजेसेंट साइड्स, तो एक्स डब्लू और एक्स वाई, ये भी एक एडजेसेंट साइड्स है। तो इसमें हमने एडजेसेंट साइड्स फाइंड कर लिया। देन अब हम एग्जाम्पल 4 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 4 है द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, आसन्न कोणों के जोड़े। तो यहाँ पर हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स और उसमें हम एक्स वाई जेड और डब्लू लिखेंगे और इसमें से ही हम पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर होगा आपका कोण एक्स एंड कोण वाई, ये फर्स्ट हो गया। देन कोण वाई कोण जेड, ये सेकंड हो गया। देन कोण जेड और कोण डब्लू थर्ड हो गया। देन कोण एक्स और कोण डब्लू, ये आपका 4th नंबर एडजेसेंट एंगल हो गया। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 4 में आपको पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल निकालना था। तो एक्स कोण वाई, ये फर्स्ट हो गया। देन सेकंड होगा कोण वाई कोण जेड, थर्ड नंबर होगा कोण जेड और कोण डब्लू। देन 4th नंबर होगा कोण एक्स देन कोण डब्लू। इस तरीके से अब हम एग्जाम्पल 5 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 5 है द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब चतुर्भुज के विकर्ण। तो यहाँ पर है एक क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई डब्लू और जेड। तो इस तरीके स्टूडेंट्स इसमें हमको निकालना है डायगोनल। तो इसमें डायगोनल मतलब विकर्ण है आपका एक्स और जेड, देन डायगोनल वाई एंड डब्लू।
मतलब डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, विकर्ण हो जाएगा आपका x और z, देन सेकंड डायगोनल होगा आपका y और w। इस तरीके से अब हम एग्जाम्पल 6 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 6, द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स इन डिफरेंट वेज, मतलब चतुर्भुज का नाम अलग अलग तरीकों से लिखना है। तो आंसर में हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे x, y, z और w। अब इसका नाम हम अलग अलग तरीके से हम कितना लिख सकते हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं। फर्स्ट हो जाएगा x W Z Y, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पहले आपको क्वाड्रिलेटरल का सिंबल लिखना है इस तरीके से। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लिखेंगे आपको क्वाड्रिलेटरल, देन Y Z W X, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट जो नाम हमने लिखा। देन सेकंड हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल Z W X Y, ये सेकंड नाम हो गया। देन थर्ड नाम हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल X Y Z W, ये थर्ड नाम हो गया। देन फोर्थ नाम हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, एक ये x है, देन W Z Y, फोर्थ नाम हो गया। देन क्वाड्रिलेटरल्स W Z Y X, क्वाड्रिलेटरल W X Y Z। इस तरीके स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट वे से तरीकों से आपको नाम लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इन द टेबल बिलो राइट द नंबर ऑफ साइड्स द पॉलीगॉन हैज, नीचे दी गई तालिका में बहुभुज की भुजाओं की संख्या लिखिए। तो स्टूडेंट्स आपको टेबल दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया आपको नेम, देन क्वाड्रिलेटरल्स, देन ऑक्टागन, पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन। देन इसके आपको नीचे में लिखना है नंबर ऑफ साइड्स, मतलब भुजाओं की संख्या। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं, ऑक्टागन में और पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं, हम सारे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स टेबल में फर्स्ट है आपका क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स में 4 साइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। देन ऑक्टागन में, ऑक्टा से नाम से ही पता चलता है कि उसको 8 कहते हैं, तो यहाँ पे ऑक्टा में 8 साइड्स होते हैं। देन पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, हेप्टागन में 7 साइड्स होते हैं और हेक्सागन में 6 साइड होते हैं। नंबर ऑफ साइड्स है 6। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीगॉन्स इन योर सराउंडिंग्स, ड्रॉ देम, अपने आसपास के बहुभुज के उदाहरण खोजिए और उन्हें बनाइए। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ए नंबर, द पैटर्न ऑफ फुटबॉल इज पेंटागोनल इन शेप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स फुटबॉल का जो शेप है वो पेंटागोनल होता है। कैसे, इसमें 5 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5। अगर इससे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। तो फुटबॉल का जो शेप है वो पेंटागोनल होता है, इसलिए आपको फुटबॉल को इस तरीके से ड्रॉ करना है। क्वेश्चन 3 का एग्जाम्पल बी, टैबलेट बॉक्स इज हेप्टागोनल इन शेप। तो फ्रेंड्स टैबलेट बॉक्स का आकार हेप्टागोनल होता है, तो यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। तो टैबलेट बॉक्स को आपको ड्रॉ करना है, हेप्टागोनल होता है स्टूडेंट्स। हेप्टागोनल मतलब होता है 7, हेप्टा मतलब ही 7 होता है और गॉन मतलब होता है कोन। तो यहाँ पर ये जो टैबलेट बॉक्स आपको ड्रॉ करना है। देन एग्जाम्पल सी, द स्टॉप साइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल इज इन ऑक्टागोनल इन शेप। ट्रैफिक सिग्नल का स्टॉप साइन, स्टॉप वाली जो साइन है वो ऑक्टागोनल होता है, तो उसको आपको ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। तो ये जो इसमें ऑक्टागोनल इसलिए क्योंकि इसमें 8 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
इसलिए इसको आपको ड्रॉ करना है। देन एग्जाम्पल डी, फ्लोर टाइल्स आर स्क्वायर इन शेप। फर्श की जो टाइलें हैं वो स्क्वायर शेप होती है यानी वर्गाकार होती है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 4, we see polygons when we join the tips of the petals of various flowers. Draw these polygons and write down the number of sides of each polygon. तो विभिन्न फूलों की पंखुड़ियों को सिरे से जोड़ने पर हमें बहुभुज दिखाई देते हैं और इन बहुभुजों को बनाइए और प्रत्येक बहुभुज की जो भुजाएं हैं उसका साइड्स का उसका जो नंबर है उसको लिखिए, संख्या लिखिए। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है अ नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 4। तो 4 साइड्स की जो फ्लावर्स है उसे हम ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो इसमें कितने हैं 4 पंखुड़ी है, तो इसका साइड्स 4 हो जाएंगे, 1 साइड 2 3 और ये 4 साइड इस तरीके से। देन बी नंबर ऑफ साइड 6, तो यहाँ पर 6 साइड होंगे स्टूडेंट्स, ये वाले में पंखुड़ी भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 साइड, सेकंड साइड, देन यहाँ से थर्ड, ये 4 साइड, ये 5 और ये 6 साइड इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। देन सी नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पर 14 साइड आपको करना है। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 40। तो इस तरीके से आपको साइड्स बनाना है। देन अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड डिवाइड इट इनटू ट्रायंगुलर पार्ट्स एज शोन हियर। Thus work out the sum of the measures of the angles of the polygon. कोई भी बहुभुज यानी पॉलीगॉन बनाइए और उसे त्रिभुजाकार भागों में डिवाइड कीजिए जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है, और इस प्रकार के कोनों का माप है उसका योग याद कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। The sum of the measures of the angles of a triangle is equal to 180 degree. त्रिभुज के कोनों का योग 180 डिग्री का होता है। Then therefore sum of the measures of the angles of the polygon A B C D E F is equal to sum of the measures of all the 4 triangles. यहाँ पर एंगल्स के नाम होंगे ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से। देन सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द 4 ट्राइंगल्स, तो यहाँ पर आपको 4 ट्राइंगल्स दिखते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 एंड 4। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल 4 है तो 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर आता है इज इक्वल टू 720 डिग्री। देयरफॉर द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द गिवन पॉलीगॉन हेक्सागोन इज 720 डिग्री। तो यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं पॉलीगॉन उसके कोनों का योग 720 डिग्री है। इस तरीके स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।